खबर मध्य प्रदेश के जबलपुर से है, जहां हॉस्पिटल प्रबंधन की लापरवाही से मरने वाले मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, जिसमें हॉस्पिटल कभी अपनी गलती मानने को तैयार नहीं होता, क्योंकि उन्हें डर लगता है यदि उन्होंने अपनी गलती मान ली तो बड़ी कार्रवाई प्रशासन की ओर से की जा सकती है, जिसको लेकर हॉस्पिटल का लाइसेंस भी निरस्त हो सकता है। और हॉस्पिटल बंद होने के डर से हॉस्पिटल प्रबंधन डॉक्टर और स्टाफ की ओर से की गई गलती को जानबूझकर छुपा लेते हैं। वहीं शहर में चल रही इस समस्या की धांधलियों को ध्यान में रखते हुए अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष महीनीश कुमार मिश्रा ने उनके साथी गणों के अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा और भंडारी हॉस्पिटल प्रबंधक के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने की मांग की है। विगत दिवस हमारे अधिवक्ता साथी श्री सतीश नामदेव जी, जो भी नोटरी थे और भंडारी हॉस्पिटल में भर्ती हुए थे। आईसीयू में उन्हें भर्ती किया गया था, स्वस्थ हो गए। जनरल वार्ड में उन्हें शिफ्ट किया गया, बढ़िया बातचीत कर रहे थे, पूर्णतः स्वस्थ होके अपने घर परिवार वालों के साथ सबके साथ बैठ के बातचीत कर रहे चल रहे थे। अचानक एक इंजेक्शन जो उन्हें 5000 mg का लगता था, उस दिनांक को उन्हें 25000 mg का इंजेक्शन दे दिया गया, जिसके 5 मिनट बाद वो अनकॉन्शियस हो गए और उन्हें तत्काल आईसीयू में भर्ती किया गया। बताया गया कि इनको ब्रेन हेमरेज हो गया, जिसके कारण उनकी मौत हुई। हमारे एक अधिवक्ता साथी की मौत हुई है। जिस डॉक्टर की गलती के कारण, जिस प्रबंधन की गलती के कारण हुई है, उसके खिलाफ हत्या का मामला दर्ज हो, उसके लिए हम लोगों ने आज एसपी साहब को मुलाकात कर अपनी बात रखी है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि इस पर वे कार्रवाई करेंगे। जिस तरीके से देखा जाता है कि हॉस्पिटल और डॉक्टरों को भगवान की पदवी दी जाती है, वहीं ये जबलपुर में एक ऐसा मामला देखने के लिए मिला कि जो कि बड़ा ही निंदनीय था। वहीं जो भंडारी हॉस्पिटल है, किस तरीके से अधिवक्ता के साथ ये कृत्य किया गया, उनके परिवार को परेशान किया गया। इसी विषय पर हमारे साथ अध्यक्ष साहब भी जुड़े हुए हैं। बार के अध्यक्ष जी, आदरणीय, बताइए कि क्या हुआ था एक्चुअल में, कि उनके साथ किस तरीके से ये किया गया। हमारे अधिवक्ता श्री सतीश नामदेव जी को अचानक रात में तकलीफ हुई, उन्हें भंडारी हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। उनको आईसीयू में उन्होंने भर्ती किया। 2 दिन बाद स्वस्थ हो गए तो उनको जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। जब जनरल वार्ड में शिफ्ट किया, पूर्णतः स्वस्थ थे, बातचीत कर रहे थे, चल फिर रहे थे, बकायदा भोजन वगैरह उन्होंने किया। एक इंजेक्शन मंगाया जाता है 25000 mg का, और वो इंजेक्शन लगाने के 5 मिनट के अंदर वो अनकॉन्शियस हो जाते हैं। अफरा तफरी मच जाती है अस्पताल में और उन्हें ले जाके आईसीयू में भर्ती किया जाता है। बताया जाता है कि उनको ब्रेन हेमरेज हो गया। जब इंजेक्शन देखा जाता है, और जो इंजेक्शन उन्हें पहले लग रहा था वो 5000 mg का इंजेक्शन लग रहा था, और उस दिन उन्हें 25000 mg का इंजेक्शन लगाया गया। जो इंजेक्शन था वो ब्लड पतला करने के लिए था, क्योंकि 25000 mg का ओवरडोज इंजेक्शन लगा दिया, जिसके कारण ब्लड पतला हो गया और वो स्पीड से सर्कुलेट शरीर में हो रहा था, जो मस्तिष्क में जाके जम गया और उन्हें ब्रेन हेमरेज हो गया। वहीं एक भ्रांति भी फैली हुई है कि अधिवक्ता के जितने परिजन थे वो लोग आए, वहां पर कुछ हौच पौच मचाई। क्या आपको सीसीटीवी फुटेज आप लोगों ने देखी, तो क्या लग रहा है कि इसमें क्या रियल है? डॉक्टर साहब अपने को बचाने के लिए खुद दस्तावेज देने बुलाते हैं और 126 पेज की फाइल में से मात्र 26 पेज के दस्तावेज देते हैं, वो भी फोटोकॉपी। हम उनसे मूल की मांग करते हैं और फिर वो जब नहीं देते हैं तो स्वाभाविक है, जिसके परिवार का व्यक्ति गया है तो उसे आक्रोश तो आएगा, लेकिन उन्होंने ऐसा कोई कृत्य नहीं किया जो अवैधानिक हो। वो पूरे समय आप उनके सीसीटीवी निकाल सकते हैं, वो सिर्फ अपनी मूल फाइल मांगते रहे, क्योंकि उन्होंने पूरा पेमेंट किया। 1 रुपए भी ऐसा नहीं है कि डेथ हो गई तो उन्होंने पेमेंट नहीं किया हो। मूल फाइल देने का बोलने के बाद उन्होंने मूल फाइल नहीं दी और झूठे आरोप लगाते हुए वो अपनी बात कर रहे हैं, सब अपना बचाव करने के लिए, अपना मैनिपुलेशन करने के लिए। वो फाइल उस समय उन्होंने इसलिए नहीं दी क्योंकि ताकि वो अपनी मैनिपुलेशन उस फाइल में कर सके। वहीं ये सूत्रों से जानकारी भी लगी थी कि कोई ऐसा पुलिस का कर्मी था जो कि वहां पर ड्यूटी में नहीं थे और उस वक्त वो वहां पर आए थे। क्या हुआ था? एक कोई चौबे जी थे, नाम तो नहीं जानता, उनकी ड्यूटी भी नहीं थी जी। वो उस समय बिना ड्यूटी के वहां उपस्थित थे और मुझे ऐसा लगता है कि वो हॉस्पिटल के हितैषी थे। जो बीच में वो शब्द है ना मंडोली करने वाला, वो उसके लिए आए हूँ। और उन्होंने बोला उनके सुपुत्र से कि आप अंदर बैठ के अपन इसको मामले को निपटा लेते हैं।
कैसा मामला सॉर्ट आउट करना चाह रहे थे? क्या पैसे देना चाह रहे थे? क्या करना अब चाह जो रहे भी उनकी मंशा रही हो, उनका ये था कि बैठ के अपन सेटलमेंट कर ले। सेटलमेंट का अर्थ तो यही होता है कि लो दो और काम समाप्त करो। लेकिन जिसका पिता गया है उसके लिए पैसा बहुमूल्य नहीं है, माता पिता बहुमूल्य है, और जो उसकी मूल्य चीज चलेगी उसका कोई मूल्य नहीं होता। तरीके से जानकारी मिली कि किस तरीके से जबलपुर के तमाम हॉस्पिटल अपनी मनमानी करने के लिए मजबूर हैं और पैसे का लूट खसोट लगातार चल रहा है। और जबलपुर शहर के जितने भी लोग हैं वो जबलपुर से बाहर नागपुर, इंदौर या दूसरी जगह इलाज कराना अपना पसंद करते हैं, क्योंकि जबलपुर में केवल और केवल लूट चल रही है और देखा जा रहा है कि लोग मृत ही निकल रहे हैं, वहां से स्वस्थ होकर बहुत ही कम लोग निकल रहे हैं। और अब ये देखना होगा कि जिस तरीके से गब्बर पिक्चर बनी थी, गब्बर में अब जबलपुर में कौन सा गब्बर आएगा जो कि इन लोगों का भांडाफोड़ करेगा। जबलपुर से कैमरा पर्सन सुनील के साथ वीरेंद्र सिंह की रिपोर्ट।